अरे हमको मिली बेटा, अभी आज ही मिली है, ठीक है ना, आज ही मिली है, आज ही मिली है, आज ही मिली है बेटा। तो मैंने सोचा कि अभी पहना ही हुआ हूँ अब कैसे क्या धुलना उलना यार। हाँ अच्छा, पार्थ अभी 10-20% कर लिया, 10-20% इंटीग्रेशन समझ में आ गया। अच्छा धीरे धीरे आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप ओंकार नगर शिफ्ट हो जाए तो ठीक है। आइए संडे उनडे को, एक्चुअली क्या रहता है, मैं वीकडेज में तो थोड़ा बिजी रहता हूँ यार, संडे उनडे को फ्री रहता हूँ। आइए संडे को बेटा। हाँ हेयर स्टाइल, अरे यार हेयर स्टाइल बहुत बहुत बकवास काटी यार। एक बंदे के पास मैं गया था, उसके यहाँ पहले एक काटता था, वो अच्छा काटता था, और इतना टाइम लगाया, 1 घंटा टाइम लगाया भाई साहब, और इतना गंदा हेयर कट काटा है ना बेटा, मैं बता नहीं सकता यार। ठीक है, हाँ डीडीएस वाली टी शर्ट, यस डीडीएस वाली टी शर्ट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग हाँ 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 एक बार बहुत बहुत गंदा काटा है बेटा, बहुत ही गंदा काटा है, और 1 घंटा लगाया है काटने में। खैर चलो कोई बात नहीं। सुनो प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसा सर, कैसा सर, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? हम लोग स्टार्ट करेंगे, रुके पांडे, काहे रुके भाई, काहे रुके पांडे? हाँ सर, आप कौन से रेफरेंस बुक यूज करते हैं? ये मेरा समय खुद का नोट्स है, ये मैंने 7-8 रेफरेंस बुक्स को मिलाकर के बनाया हुआ नोट्स है। आपके लिए तो बेटा मैं कहूंगा कि बुक लगाने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप बेटा मॉड्यूल लगाइए। मॉड्यूल बहुत बढ़िया डिजाइन किया गया है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, डीडीएस का मॉड्यूल बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, ठीक है। और मैं कैसा, मैं आपको बता दूंगा। हाँ हाँ पहले बताएं कि टी शर्ट कैसे मिली। टी शर्ट बेटा ये तो देश पांडे सर से पूछ लीजिएगा बेटा, टी शर्ट कैसे मिली है बेटा, ठीक है। हाँ बट मिली है बेटा, बस ये जान लो बेटा, मिल गया। तुम तो जानते हो हम लोग ठहरे पाड़े ब्राह्मण आदमी, ठीक है, हम लोग सीधे जानते हैं बेटा, हम लोग होते हैं लालची हैं। हाथी के दांत बेटा जो है वो कैसा मिल गया, तो बेटा क्या फ्री के हाथी के दांत क्या देखना। हाँ सुनिए सुनो बच्चों, तो आज जो केस देखेंगे बेटा, आज हम जो पहला टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ टाइप fx पावर gx, इंटीग्रल ऑफ टाइप fx पावर gx, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ टाइप fx पावर gx। इसमें आप क्या कीजिएगा बेटा, इसमें लेट हमेशा कीजिएगा t इक्वल टू fx पावर gx, t इक्वल टू कैसा, fx पावर gx कर लीजिएगा। अच्छा कैसे लगाएंगे सर, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे, कौन सा नंबर है ये, 63 या 64, कौन सा नंबर अगला मुझे लेना है, 65, कौन सा नंबर लेना है बताना जरा यार। 63 हो गया है ना, 64 लेना है ना ये, हाँ 64, ठीक है 64 है क्वेश्चन नंबर है बेटा, ठीक है 64 ही है या 63 ये लेना है, 63 ये लेना है, ठीक है तो 63 मैं ले लेता हूँ। 63 कह रहा है x पावर x 1 प्लस लॉग x dx, x पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक है 63 दे दिए भाई। देखिए करना कुछ भी नहीं है, आप पहले क्या ट्रिक दिखाया, देखो fx का पावर gx टाइप की चीज आएगी, इसको t मान लीजिएगा, लेट t इक्वल टू x पावर x। और ऐसे क्वेश्चंस को बेटा मैंने सॉल्व करना भी सिखाया है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को बेटा मैंने सॉल्व करना डेरिवेटिव में सिखाया है कि जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, माने माने लॉग t इक्वल टू लॉग x पावर x, यानी log t इक्वल टू x log x। अभी कैसा रहेगा, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, साहब 1 बाई टी, इसको 1 बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये कैसा हो जाएगा बेटा, x को रख के log x का करेंगे 1 बाई x, log x को रख कर x का करेंगे बेटा 1, यानी डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, t यहां पर आ गया 1 प्लस log x, t की वैल्यू रख दीजिए x का पावर x 1 प्लस log x। देखिए क्या हो जाएगा, इसी पूरी चीज को आपने या t ही रहने दो ना, इसको t ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। dx की वैल्यू निकालो, dt अपॉन t 1 प्लस log x, साहब वैल्यू उठा के पुट कर दो, साहब वैल्यू उठा करके पुट कर दो, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा साहब,
ये t है, ये 1 प्लस लॉग x है। dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dt अपॉन 1 प्लस लॉग x। ये कैसा कैंसिल, ये कैसा t dt, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t का कितना आ जाएगा बेटा, x पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इज इट ओके विथ एवरीवन बेटा, इज इट ओके विथ एवरीवन? समझा क्या बेटा? चमका, क्या कहते हो बेटा, चमका कि नहीं चमका? चमका, चमक गया, अच्छा ओके ओके। एक और देखो, टी कहाँ गया, टी कट गया ना बेटा। अच्छा यहाँ वाला जो टी था ना, यहाँ मैं कैसे, यहाँ पर भी टी था ना, अरे यार ये तो और आसान था ना, ये तो टी था यहाँ पर ना, तो ये टी और टी, ये टी भी कट गया बेटा, तब तो ये और इजी हो गया। सिर्फ बेटा टी आ जाएगा, सिर्फ टी आ जाएगा, टी प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या होती है बेटा, टी को आपने क्या माना है, टी को आपने माना है एक्स पावर एक्स 1, एक्स का पावर एक्स प्लस। ये तो और इजी हो गया, ये तो खैर और भी इजी हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, एक तो ये तो और इजी हो गया। एक और क्वेश्चन लेता बेटा मैं, एक और क्वेश्चन लेता बेटा मैं। 64 64 कैसा सर, साइन एक्स पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स पावर साइन एक्स। फिर देख बेटा, फिर देख बेटा, फिर देख, यहाँ पर फंक्शन का पावर फंक्शन टाइप की चीज है, इसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे। लेट टी इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स। कैसे लिखेंगे बेटा, टेकिंग लॉग, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, बोथ साइड्स। कैसा हो जाएगा, लॉग टी इक्वल टू लॉग साइन एक्स पावर कॉस एक्स। कॉस एक्स को बाहर निकाल दो, कैसा हो जाएगा, लॉग टी, कॉस एक्स बाहर आ गया, आपका आ जाएगा लॉग साइन एक्स, आपका आ गया लॉग साइन एक्स। नाउ अभी कैसा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसा होगा सर, 1 बाई टी dt बाई डी एक्स, कॉस एक्स को रखकर इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो 1 बाई साइन, और साइन का कॉस, कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट एक्स। अरे वाह चंदन सर, प्लस लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स, मतलब dt बाई डी एक्स कैसा आ गया बेटा, कॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए, हाँ हाँ डी, हाँ बिल्कुल बेटा, कह तो दिया सिर्फ dt ही तो बचा बेटा, सिर्फ dt का ही तो t है, t प्लस c। देखो अभी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वैसा ही हो जाएगा यार, यहाँ पर भी वैसा ही हो जाएगा कि dx इक्वल टू dt बाई t cos x cot x माइनस लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पहले है वो पावर में चली जाए, लॉग साइन एक्स पावर साइन एक्स। कैसा, टी टी कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, यही तो पूरा टी माने थे बेटा, यही तो पूरा टी माने थे, ये भी कैंसिल, तो लास्ट में तो डी टी ही आ जाएगा, और डी टी को आ गया टी प्लस सी, और टी को आपने क्या माना है, साइन एक्स पावर कॉस एक्स प्लस। चलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए अब मैं हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है, हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए बेटा, हट जाता हूं, नोट कर लीजिए।
संजोत संजोत sin x पावर cos x को t माना है बेटा। मैंने फिर फंक्शन का पावर फंक्शन डेरिवेटिव में बताया है। जब भी ऐसे आए क्या करोगे बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स बेटा, ये पहले आ गया, फिर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, cos x को रखकर log sin x का 1 by sin, sin का cos, और इसको रखकर cos x का, ठीक है। चलो ठीक है, लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, लिख के बताइए मुझे प्लीज। क्या है ना, समय जो एक आपने बात पूछी ना, सर आपने जैसे आप कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ते, तो मैं तुमको ना एक हाँ था, मैं रुके हैं, एंडिंग में क्या लिखा है बेटा, एंडिंग में बेटा ये जो पहले वाला है वो पावर, तो क्या है ना, हम लोग के टाइम में ना बेटा हम लोग कैसे क्लासिक टेस्ट सीरीज की बुक्स लगाते थे। हो सकता है आपने क्लासिक टेस्ट सीरीज का नाम सुना हो। कैसा, जैसे एस.एल. लोनी की किताब होती है, मरून की किताबें होती हैं बेटा, ठीक है, और बर्मन की किताबें होती हैं, हॉल एंड नाइट की अलजेब्रा आती है, इन सब किताबों से बेटा हम लोगों ने जैसे लगाया है, ठीक है ना। तो अभी कैसा, अभी तो टाइम मतलब वो है ना, जैसे ये सब किताबें अगर आप पहले उससे लगाते हैं, पहले दिन से लगाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा ना वो रखता है बेटा, का थोड़ा बता दे, हाँ बता ले, देखो बड़ा लिख देते हैं। देख ये वाली चीज है cos x इंटू cot x, और ये वाला पावर में चला गया log sin x पावर। चलिए 64 हो गया, 65 में आइए बेटा, 65 में आइए बेटा। हाँ ठीक है, जल्दी लिख लीजिए प्लीज, मैं अब अगले टाइप्स की बात करूंगा, मैं अब अगले टाइप्स की बात करूंगा। हाँ dx में पुट कर दीजिए बेटा, आपका काम बन जाएगा, dx में पुट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा बेटा। शुरू करो, हो गया क्या आप लोग का, शुरू करो बेटा, अगर हो गया हो तो शुरू करता हूं बेटा, ठीक है ना, ठीक है, डन ना, डन डन, जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो। नेक्स्ट टाइप बात करेंगे। वन बाई टी नहीं बचा था, टी और ऊपर वाला टी कैंसिल होगा, फिर से देख लेना बात, ठीक है,
1/t नहीं बचेगा, ये जो t है ना और ऊपर वाली जो चीज को t माने हैं वो t और t कैंसिल होगा। एक बार फिर से अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है मेथड। चलिए 64 में आता हूं मैं। 64 हो गया ना, 65 में आएंगे बेटा। एक फिर टाइप डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे, फिर एक टाइप डिस्कस करूंगा बेटा, फिर एक टाइप डिस्कस करूंगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ टाइप कैसा, dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a plus b sin square x and dx upon a cos square x plus b sin square x plus c dx upon a sin square x plus b cos square x। सिर्फ इतना भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में सिर्फ dx मतलब 1, ठीक है। सो dx अपॉन ये वाला फॉर्म जब भी आता है तो आपको क्या करना है वो समझिए। आप क्या करेंगे ये समझिए, डिवाइड डिवाइड numerator and denominator by cos square x and let tan x equal to t, let tan x equal to t और सॉल्व कीजिए, और सॉल्व कीजिए। कैसे सर, कैसे सर, एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए, फिर बताइएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। एग्जांपल देखिए 65 नंबर लिख कर आ गया, dt 1 plus sin square x, dt 1 plus sin square x। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x। सर अब कैसे, देखो ना, sec स्क्वायर x, इस sec स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 plus tan स्क्वायर x। अरे चंदन सर बड़ा बवाल मचा दिया आप यार, चंदन सर, चंदन सर तो बवाल मचाते ही मचाते हैं बेटा, ठीक है ना। सुनो अभी कैसा रहता है बेटा, tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x कैसा हो जाएगा बेटा, 2 tan स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है। ठीक है अभी सुनिए, लेट tan x को t मानो, लेट tan x को t मानो, tan x को t माना बेटा तो dt by dx sec स्क्वायर x, dx इक्वल टू dt by sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, dt 1 plus 2t स्क्वायर। एक काम करो ना यार, थोड़ा इजी कर लो, 2 को बाहर निकाल दो, dt t स्क्वायर प्लस 1/2 और इसको क्या लिख सकते हो, dt t स्क्वायर 1/2 तो बाहर ही निकाला है, 1/√2 का स्क्वायर। सर अब ये तो कल आपने फॉर्मूला बताया है, सर कल आपने ये फॉर्मूला तो बताया है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। क्या होता सर, क्या होता, 1/a यानी 1/a tan इनवर्स x/a। कैसा हो जाएगा, ये √2 टाइम्स में कैंसिल, tan इनवर्स √2t बाई 1 प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है बेटा,
t की वैल्यू आई है tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस। आराम से प्यारे बच्चों बताइए समझ में आया क्या? प्यारे बच्चों आराम से बताइए समझ में आया क्या? इज इट ओके विथ एवरीवन डियर? प्यारे बच्चों प्लीज बताइए समझ में आ गया? ठीक है गुड 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 गुड। क्या कह रहे हो पार्थ? कुछ अब समझ में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल करा देता हूँ बेटा, बिल्कुल, वो आपको कहना नहीं पड़ेगा। पहले आप प्लीज देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा, जगह नहीं बची है। क्या यार माही, एक दिन मैंने पूरा बेटा डिटेल दिया था, वो स्क्रीनशॉट वो भी भेजा था यार, जो कैसा जो एडवर्टीजमेंट आई थी, फिर तुम ये पूछ रही हो यार। चलो उसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं, जरा पढ़ा देते हैं, पहले फटाफट नोट कर लो फिर बात करते हैं। फटाफट लिख कर बताइएगा बेटा जैसे ही हो जाए। अरे भैया बाकी भी अपने मित्रों का हो जाने दो यार। हो गया? चलो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं पार्थ, मुझे इसका आइडिया नहीं है बेटा। हाँ मुझे इस चीज का जरूर आइडिया है कि जब भी नोटिफिकेशन निकलता है उसके 3 महीने बाद पेपर होता है बेटा, ये मुझे आइडिया है बेटा, ठीक है ना? कि जब भी नोटिफिकेशन निकलता है उसके 3 महीने के बाद ही पेपर निकलेगा होता है। मतलब जैसे अगर अक्टूबर में आ गया तो 3 महीने का मतलब 100 डेज का एक रहता है, 90 to 100 डेज का एक टाइम वो लोग देते हैं। तो अगर अक्टूबर में निकल गया तो नवंबर दिसंबर जनवरी इंड में होगा, और नवंबर में निकला तो 3 महीने का टाइम बेटा एक रहता है। 90 to 100 डेज का प्रोटोकॉल तो है। अब नहीं, उन्होंने पूछा कि सर जेई मेंस का पहला शिफ्ट कब होने वाला है, आपको आइडिया है क्या? तो ठीक है, तो एक आपको आइडिया है, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही कि 3 महीने के अंदर का रहता है बेटा, 3 महीने का 90 to 100 डेज का टाइम लेते हैं बेटा, ठीक है। अब अभी कोई रूल ऐसा प्रोटोकॉल तो भाई यही है बेटा, बट अभी अगर रूल कोई चेंज कर तो मैं कह नहीं सकता। तो अगर नवंबर में निकलेगा तो फरवरी के आसपास में होगा, अक्टूबर में निकलेगा तो जनवरी के आसपास में होगा बेटा, रूल यही है। हमने आजकल रूल बदल जाते हैं बेटा, तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ रूल यही है। क्योंकि अभी देखो ऐसा समझो ना, अभी तो अगस्त में लास्ट शिफ्ट होने वाला है, तो अगस्त में लास्ट शिफ्ट होगा, उसके बाद तुम्हारा कैसा अक्टूबर में तुम्हारा एडवांस का पेपर है। तो अक्टूबर से पहले तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, एडवांस के रिजल्ट के बाद ही ये लोग अगले साल का प्लानिंग करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फरवरी वगैरह में, मेरा ये मानना है कि पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसी से ऐसा कोई
वो कहते हैं ना बाय कंफर्म सोर्सेज कुछ यूट्यूबर ऐसा कि अरे कंफर्म सोर्स है हमारा जुगाड़ है। भाई हमारा कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है, हमारा कोई कंफर्म सोर्स नहीं है। हाँ, इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि 90 डेज का तो वो टाइम लेते हैं बेटा, ठीक है। बाकी बेटा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ऋतुजा, ये सब भी बेटा देखो मुझे आइडिया, ठीक है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ भी सेम ऐसा ही होना चाहिए जैसा पिछली बार के बच्चों के साथ हुआ है, क्योंकि वी आर स्टिल इन द केस ऑफ पैंडेमिक, स्टिल स्कूल्स एंड कॉलेज आर नॉट रीओपन एंड ऐसा मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ना अपना घर तोड़ने वाले ना हमारे जैसे कुछ कम ही पागल आपको मिलेंगे, ठीक है ना, कि नेट के लिए 2 घंटे खड़ा होना और पहला मोहल्ले का नेट लगवा करके आना और लड़ाई झगड़े करना, ये ना हमारे जैसे पागल बहुत कम मिलेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं बेटा, मैंने देखा है लोगों ने कैसे पढ़ाया है, कैसा ऐसा ऐसा लिया हाथ में, ऐसा हाथ में लिया, यहाँ पर ऐसे टेबल पर रख करके लिख रहे थे बेटा, मतलब ऐसे टेबल पर ऐसे पैरों पर, ऐसे पैरों को ऐसे रख के और पैरों के ऊपर रख करके ऐसे ऐसे भी टीचर्स ने पढ़ाया है बेटा, ठीक है। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं हकीकत एक बेटा बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। अभी भी बेटा मैं एक नाम नहीं लूंगा, मैं बहुत रेपुटेड स्कूल है ऐसे नागपुर का, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं प्लीज नाम नहीं लूंगा। मैं कैसे देखता हूँ वो मैडम कैसे पढ़ाती है, मैं कैसे बेटा बताऊं तुम लोगों को, वो मैडम कैसे पढ़ाती हैं, ऐसे बैठी रहती हैं और बैठी हैं, बगल में उन्होंने एक बोर्ड छोटा सा लगा के रखा हुआ है, मैं सब्जेक्ट भी नहीं बताऊंगा, लेकिन साइंस का सब्जेक्ट इतना बता रहा हूँ, ऐसे लगा के रखी रहती हैं, यहाँ बैठी रहती हैं, यहाँ से ऐसे हाँ बाकी सब चीजों को कन्वे कर रही, कुछ लगा तो ऐसा लिख दिया, कुछ लगा तो ऐसा लिख दिया बेटा। तो ना अभी भी कुछ टीचर्स और ये तो मैंने टीचर्स की बात कही, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन भी अवेलेबल ढंग का नहीं है बेटा। तो मुझे ये बिल्कुल तौर पे लगता है बेटा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा पिछले के साथ हुआ है कि 4 अटेम्प्ट आपको भी, मेरा ये मानना है बेटा, मेरा कोई सोच नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और कैसा अच्छा ऐसा रहता है ना कि कुछ टीचर्स के साथ हम मानते हैं वाकई मजबूरियां होती, बट कुछ टीचर्स सोचते हैं ना क्यों क्यों करें हम ऐसा, ठीक है। तो बट हमारा नहीं बेटा, मुझे टीचिंग ही आती है, कई सारे लोगों ने प्रोफेशन छोड़ दिया इस पैंडेमिक में टीचिंग का और उन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया, बेटा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ पढ़ाना ही आता है, ठीक है। अगर मुझे दूसरा काम आता तो भले मैं छोड़ देता, लेकिन बेटा मुझे कोई काम नहीं आता, मुझे सिर्फ पढ़ाना ही आता है बेटा, इसको छोड़ के मेरा मुझे कोई काम नहीं आता, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कि आपके सर को और कोई काम नहीं आता और कोई अच्छा बेटा, बस पढ़ाना ही मुझे आता है बेटा, ठीक है। सुनो सुनो बेटा, हमारी बात सुनो, अभी जो बेटा मैं फॉर्म लेने वाला हूं ये टोटल 10 या 11 फॉर्म होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स में से एक है। मैं लिखना चाहता हूं बेटा, मैं लिखना चाहता हूं बेटा कि मैं नाम देना चाहता हूं यहाँ पे कि रेशनल अपॉन इरेशनल फॉर्म, रेशनल अपॉन इरेशनल फॉर्म। और एक और भी बेटा बात बता दूं, मतलब तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इसलिए इनकी तारीफ कर रहा हूँ, डीडीएस में तो तब भी बेटा बहुत ही सिस्टम अच्छा है, सिस्टम अच्छा इन द सेंस कैसा, आपको अपनी कोई चीज नहीं लगानी, जैसे अगर कोचिंग में जाकर मैं क्लास लेता हूँ, मैं सुबह कोचिंग में ही क्लास लेकर के आया हूँ, कुछ नहीं अपना लगाना, गए क्लास लिए चले आए, वरना बेटा कई सारे इंस्टीट्यूट में तो ऐसे कहता है भाई आपको कोचिंग से आके क्लास लेना है, ठीक है। मेरा लास्ट इंस्टीट्यूट में इसीलिए हुआ, मैंने कहा मैं फोन नहीं लगाऊंगा अपना, चाहे जो करना है कर लो, मैं फोन नहीं लगाता अपना, मेरा इसीलिए झगड़ा हुआ था बेटा उनसे, उन्होंने कहा आपको अपना फोन लगाना है, मैंने कहा सर मैं अपना फोन तो नहीं लगाऊंगा। एक और फैकल्टी ने मना कर, मैंने कहा हम अपना फोन क्यों लगाया भाई, मैंने कहा सर देखिए मेरा 1 लाख रुपए का फोन है, वो साला फोन की अभी EMI खत्म नहीं हुई है, ठीक है। एक दिन ऐसे मैं फोन लगा रहा था, हल्का से गिर गया बेटा, वो गिरता नहीं, वो बेटा कलेजे पे चोट लगती है, मैंने बिल्कुल मना कर दी। डीडीएस में तो बहुत अच्छा है बेटा, जाना है जाकर के क्लास ले, यहाँ काम करता उसे नहीं, जो सच्ची बात है वो बताते हैं बेटा, जाना है काम करके लेते आना है बेटा, ठीक है ना। अरे किडनी दुखती है बेटा, वो जाकिर हुसैन का सुना है ना कि जब से बेटा मैंने आईफोन लिया है तब से मेरे पेट में दर्द है। सुनो प्यारे बच्चों, आइए प्यारे बच्चों, रेशनल इरेशनल फॉर्म्स के बारे में बेटा हम बताना चाहते हैं, हम रेशनल इरेशनल फॉर्म्स के बारे में बेटा बताना चाहते हैं, और इसमें टोटल 9 से 10 फॉर्म आपको पढ़ने हैं। और सोलंकी आपने एक दिन हमसे सवाल पूछा था कुछ 1-2 लेक्चर पहले, और मैंने कहा था कि बेटा अभी वहां तक नहीं आया है, अभी आना बाकी है।
अब वो सब मैं बता दूंगा जितने भी आपने पूछे हैं, ठीक है। अभी जितने भी एक दो लोगों के और भी जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हैं और मैंने उनको नहीं जवाब दिया है, उन सबका रिप्लाई देना अब बाकी है बेटा। अब यहां से आते हैं रेशनल बाय इरेशनल फॉर्म्स, ठीक है। रेशनल बाय इरेशनल फॉर्म्स, जिसमें पहला जो फॉर्म होता है टोटल टाइप, पहला बेटा देखो होता है, पहला होता है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल dx, ठीक है। पहला होता है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। जस्ट एक सेकंड मैं लिख ही देता हूं पूरा, ठीक है। दूसरा एक होता है लीनियर बाय लीनियर, ये कैसे नहीं भी बता सकते, ये उसी में खींच जाएगा। दूसरा होता है dx अपॉन लीनियर। फोर्थ होता है dx अपॉन QE, QE माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, ठीक है। पांचवा होता है dx अपॉन अंडर रूट QE। सिक्स होता है लीनियर अपॉन QE। लीनियर अपॉन अंडर रूट QE। एट्थ होता है लीनियर बाय QE, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगला होता है लीनियर बाय QE, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला होता है अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाइन्थ होता है लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार 9 ही शायद होते हैं लीनियर बाय लीनियर, ऐसे कर दिया मैंने, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, लीनियर बाय लीनियर, dx बाय लीनियर, dx बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, dx बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय अंडर। शायद यही 9 फॉर्म है यार। कोई एक फॉर्म छूट गया होगा तो मैं उसको बता दूंगा, लेकिन शायद 10 फॉर्म थे बेटा, अब याद नहीं है मुझे आ रहा, बट 9 फॉर्म थे। और हाँ, ये 3 फॉर्म और लिख लेते हैं, लेकिन यहीं पर 10 फॉर्म थे, मुझे कोई याद नहीं आ रहा होगा, तो जब याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी और यहाँ जो बताना चाहता हूँ बेटा मैं, और तुम्हारा आता है एक 10वां फॉर्म आता है dx लीनियर 1 अंडर रूट लीनियर 2। 11वां फॉर्म आता है dx लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 12th आता है dx क्वाड्रेटिक लीनियर। और 13th होता है, बस मेरे भाई, पहले प्लीज सारे फॉर्म लिख लीजिए। पहले मैं चाहता हूं प्लीज सारे फॉर्म लिख लीजिए बेटा, मैं पहले चाहता हूं प्लीज सारे फॉर्म लिख लीजिए, प्लीज सारे फॉर्म लिख लीजिए बेटा। ये मैं एक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करूंगा, पहले सारे फॉर्म लिख लीजिए। पहले ही सारे फॉर्म लिख लीजिए बेटा। 11 वाला कैसे लिखा है मैंने, 11th वाला लिखा है बाहर में लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, बाहर में लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक पार्ट्स। लिख लो जल्दी से।
10th वाला फॉर्म थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, लीनियर 1 अपॉन अंडर रूट लीनियर 2। हो गया बच्चों? क्वाड्रेटिक, बिल्कुल बाहर में भी क्वाड्रेटिक है, अंदर में भी क्वाड्रेटिक है। एक को क्वाड्रेटिक 1 मान लो, दूसरे को क्वाड्रेटिक 2 मान लो बेटा। तो अच्छा जल्दी लिखो प्लीज। ये बेटा 3 लेक्चर जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा कंप्लीट करने में 3 लेक्चर जाता है, हम पहले बेटा बता दे रहे हैं, ठीक है। उसमें से भी ये एक, ये वाला और ये वाला थोड़ा रुक कर बताया जाता है, बट ये पहले 3 लेक्चर में बेटा, या फिर ये 3 लेक्चर में, ये बाकी 13 में ये 2 फॉर्म छोड़ के बाकी 11 फॉर्म हम लोग पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। हाँ 2-3 लेक्चर जाता है बेटा, ठीक है। हाँ आज का गिन के लिए मुझे लगा इतने में हो जाना चाहिए। मुझे लगता है आज शुरू किया है ना, थर्सडे है, आज थर्सडे है ना, क्या वेडनेसडे, थर्सडे है ना, थर्सडे आज, तो मुझे लग रहा है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ 3 दिन में हो जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सुनिए प्यारे बच्चों, एक एक करके देखिएगा बेटा। और इस वाले टॉपिक को खत्म होते होते तक हमको लगता है ना बेटा, हाँ गुरुवार, इस वाले टॉपिक को बेटा, हाँ लाइन 1 लाइन लीनियर 1 और लीनियर 2 लिखा है बेटा। मुझे लगता है इस वाले टॉपिक को खत्म होते होते तक हम लोग बेटा अपना 100 भी अचीव कर लेंगे बेटा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 100 भी अचीव कर लेंगे बेटा। ठीक है चलिए, पहले मैं तीसरा वाला केस बताता हूं, पहले मैं तीसरा वाला केस बताता हूं, ठीक है। तो सर लिखा ही क्यों नहीं था पहले, अरे हमारा मन कर रहा था। सुनो तीसरा केस, तीसरा क्या था साहब, dx y लीनियर, पहले यही बताएंगे। अच्छा कितने क्वेश्चन हो गए थे, 65 तक हो गए थे कि 66 में हो गया था, ठीक है। 65 तक हो गया कि 66 तक हो गया बेटा, पहला कौन सा लेंगे बेटा, 65 हो गया है ना, तो 66 में ले रहा हूँ, ठीक है ना। जस्ट एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, 66। सुनो बच्चे, सुनो बच्चे, हाँ 66 ले रहा हूँ बेटा। अच्छा 66 है ना, 66 है भाई, सब कह रहे 66 है, ठीक है। 66 में ले रहा हूँ। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए देखिए, अगर सिर्फ ऐसा आ गया dx अपॉन ax प्लस बी, आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, log mod ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस सी, यही तो लीनियर का फॉर्म है, यही तो लीनियर का फॉर्म है प्यारे बच्चों। 67 देखिए बेटा, 67 देखिए बेटा, dx अपॉन x प्लस 1, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, log ऑफ mod x प्लस 1 प्लस सी। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है 1, 1 से डिवाइड देने का बेटा कोई मतलब नहीं बनता। और भी अगर हम थोड़े बड़े की बात करें, 68 मैंने ले लिया सर, dx अपॉन 3x प्लस 5 रहेगा, तब भी क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा बेटा, आपका हो जाएगा log mod 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, ये पहला फॉर्म था। हालांकि मैंने थर्ड नंबर बोला है, बट ये पहला फॉर्म था। इज इट ओके विथ यू ना, ठीक है। ये इजी है बेटा, ये इजी है। अभी लेवल बढ़ाता हूं, दूसरा, दूसरा लेवल, दूसरा लेवल, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अच्छा ये पहला है ना, ये पहला है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। और अब से लेकर के जब तक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, बात समझ लीजिए, अब से लेकर के जब तक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब तक की मैं बात बता रहा हूं, आज ही की बात नहीं बता रहा हूं। अब से लेकर के जब तक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब तक की मैं बात बता दे रहा हूं बेटा, भूलिएगा मत। तब तक की मैं बात बता दे रहा हूं कि ये तुम्हारा द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
the degree of polynomial of numerator less than the degree of polynomial of denominator. The degree of polynomial of denominator. Polynomial of denominator. और ये बात आज से लेकर के जब तक पूरा पढ़ेंगे बेटा तब तक याद रखना है। क्या सर? क्या सर? कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, शुड लेस देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये बेटा एकदम याद रखना है कि ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा ही नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री के कम होगी बेटा। ये अब से लेकर के जब तक आप पढ़ेंगे तब तक याद रखना है, ठीक है, अब से लेकर के जब तक पढ़ेंगे तब तक। अच्छा साहब, अच्छा साहब, तो अगर बड़ा आ गया तो क्या करेंगे साहब? if the degree of polynomial of denominator greater than the degree of polynomial of numerator, ठीक है, the degree of polynomial of denominator is denominator and numerator ना, numerator greater than आ गया, greater than degree of polynomial of denominator। अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे? अप्लाई include, ये जो भी नाम है यार, includes डिवीजन लेमा, पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10th में, भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दूंगा, ठीक है, भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दूंगा। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या और मैं लिख देता हूं और मैनिपुलेशन। ये ध्यान रखना है बेटा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर शुड लेस देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर। इक्वल भी नहीं होना चाहिए बेटा, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, यूक्लिड्स पढ़ा था, ठीक है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए बेटा, लेस ही होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, कि जगह नहीं बची है, प्लीज इतना लिख लीजिए, जगह नहीं बची है। फिर बेटा मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। 68 तक आ गए हैं तो अभी बेटा आते हैं तो फिर 74 75 तक आते हैं। फटाफट नोट कीजिए बेटा, फटाफट नोट कीजिए प्लीज, जल्दी। क्या आप सर एक बार मैनिपुलेशन ए भाई, फॉर द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट योर इंग्लिश टीचर, ठीक है, कॉन्टेक्ट योर इंग्लिश टीचर बेटा, ठीक है, हमको तो बेटा इंग्लिश आती ही नहीं है, सो कॉन्टेक्ट योर इंग्लिश टीचर, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है। हाँ, अब जो भी पढ़ाता हो आपको, हाँ मला मायत नहीं बेटा, अब जो भी आपको इंग्लिश का टीचर पढ़ाते हैं आपको, उनको आप कांटेक्ट कीजिए भाई। हम
अच्छा, रितिका मैम सिखाती हैं आप लोगों को, अच्छी बात, अच्छी बात। क्या है, देखो कैसा बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ ना क्लास 5-6 में बेटा इंग्लिश की वो बुक इंट्रोड्यूस की जाती थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसमें वो लिखा रहता था दिस इज अ बॉय एंड दैट इज अ गर्ल, ठीक है। वो वाली बुक इंट्रोड्यूस होती थी बेटा क्लास 5th में। अब आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद आपको बताऊं, मतलब एक अजीब सा रूल है जो मैंने सिर्फ अपने यहाँ ही देखा है, अब तो पता नहीं अब कैसा रूल है, तो मुझे इतना याद नहीं, क्योंकि हमारे के बाद तो हमारी जनरेशन में जो हुए मैंने उनको सबको सीबीएसई बोर्ड से पढ़वाया है, तो मुझे तो याद नहीं। पहले ऐसा होता था कि व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय 10th, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम it was not required to pass in English paper, you just have to appear in that paper, it is not necessary to pass, so that's why our English is mashallah kind of, ठीक है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ आपको 10th के पेपर में, मतलब बोर्ड के पेपर में बैठना होता था, आपको पास होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ कैसे जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनके 65%, 70% है, और लाइक इंग्लिश में 13 नंबर है, 14 नंबर है, 15 नंबर है, तो ऐसे करके होता था। तो इसीलिए बेटा हम लोग की इंग्लिश देखो बेटा इतनी अच्छी है, समझ गया ना, ठीक। हाँ, कुछ लोग कहते हैं सर आपकी फिर कैसे अच्छी हो गई, तो भाई कुछ तो पढ़ाते पढ़ाते सीख गया, नहीं तो आप सोचिए ये सारी चीजें ना बेटा मैंने हिंदी में पढ़ी है। आप जरा सोचिए, ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है बेटा, ये पूरा पूरा मैथ्स बेटा मैंने, पूरा का पूरा मैथ्स बेटा मैंने हिंदी में पढ़ा है। मेरा 12 साल तक का एजुकेशन हिंदी में हुआ है, मतलब अप टू क्लास 12 तक मेरा पूरा का पूरा बेटा हिंदी में हुआ है, ठीक है। ये सब बेटा ये सब हिंदी में पढ़ा है बेटा, ये सब जो है ना, ये सब का सब बेटा हिंदी में पढ़ा है, और मैंने पढ़ाया भी है। कमाल की बात यही नहीं कि बेटा सिर्फ पढ़ा है, ठीक है। हाँ, वो तो आईआईटीज में तो जाने के बाद तो बेटा इंग्लिश ही रहता ना, वहां तो जाने के बाद इंग्लिश ही है बेटा, बट कैसा बेटा ये सब ना, ये सब मैंने 12th क्लास में हिंदी में पढ़ा है, क्योंकि पेपर तो दोनों लैंग्वेजेस में आते थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेटा। हाँ, फिर वहां जाकर के तो बेटा आदमी इंग्लिश सीख ही गया, बट ये सब हमने हिंदी में सोचिए पढ़ा है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर, ये सब हिंदी में बेटा, सोचिए। हो गया क्या? ठीक है। हाँ, और ये राजस्थान बोर्ड और यूपी बोर्ड तो बेटा अभी भी हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, अभी भी मैं हिंदी हिंदी उन लोगों को पढ़ाया है मैंने बहुत दिन से बेटा। पॉलिनोमियल को परिमेय व्यंजक बोलते हैं, और डिग्री को घात, समझे। न्यूमरेटर को अंश, डिनोमिनेटर को हर, और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जिसको आप फ्रैक्शन कहते हैं बेटा उनको कहते हैं भिन्न, ठीक है। और इंटीग्रेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं समाकलन, ठीक है। डेफिनिट को निश्चित समाकलन, और इनडेफिनिट को अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो इसको कहते हैं समाकलन, और कैलकुलस को हिंदी में कहते हैं बेटा कलन, ठीक है। और कैलकुलस को बेटा हिंदी में कहते हैं कलन, नॉट कलन, इट्स कलन, ठीक है। कैलकुलस को बेटा हिंदी में कलन कहते हैं। आप सोचिए कितनी मुश्किल जाती होगी बेटा। सुनो, हाँ हाँ, सुनो सुनो बेटा, बात समझिए, बात समझिए बेटा। शुरू करता हूं मैं। अभी जो बेटा मैंने कहा कि भाई पॉलिनोमियल, अच्छा कौन सा नंबर है बताना है, 68 नंबर से स्टार्ट करना, 69 नंबर स्टार्ट करना है, नंबर कौन से स्टार्ट करना है, 69, चलो 69 से स्टार्ट करना है। ऊपर में आ गया x³ अपॉन x माइनस 1 dx, लो सर, ऊपर में आ गया x³ अपॉन x माइनस 1 dx। मैंने कहा दो मेथड लगा, देखिए ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। ऊपर की डिग्री देखिए नीचे की डिग्री से ज्यादा है बेटा, ठीक है साहब। मैंने पहले कहा कि डिग्री तो कम ही होना, मैंने कहा दो मेथड लगा लीजिए। मेथड वन सर, मेथड वन क्या होता सर? मेथड वन साहब, जो मुझे नहीं आता, क्या नहीं आता, यूक्लिड डिवीजन लेमा, लगाइए, डिवाइड करके पावर को कम कीजिए। ध्यान रखिएगा नीचे x का पावर क्या है बेटा, नीचे में x का पावर तुम्हारा 1 है, यानी ऊपर में बेटा x का पावर 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
ऊपर में x का पावर 0 ही होना चाहिए, ऊपर में x का पावर 1 भी नहीं होना चाहिए। तो सर कैसे करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर टाइम में कर दिया हमने, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, निगेटिव पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर आ गया, कैसे हो जाएगा बेटा, कैसे हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स टाइम में कर दिया हमने, प्लस एक्स टाइम में कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, एक्स आ गया, एक बार में कर दिया बेटा मैंने, एक्स माइनस 1 आ गया, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी सिर्फ कितना आ गया 1। अब इसको अलग से लिख सकता मैं, इसको अलग से लिख सकता मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसा बेटा इसका लगाता मैं, ऐसा बेटा इसका लगाता मैं। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का x3/3, एक्स स्क्वायर बाई 2 x प्लस ln mod x minus 1 is it okay with everyone? This is your method 1, this is your method 1, कैसा, डिवीजन वाला मेथड, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप सीखिए मैनिपुलेशन, आप सीखिए मैनिपुलेशन। सर मैनिपुलेशन क्या होता, सर मैनिपुलेशन क्या होता सर, अरे हाँ साहब प्लस ही लगाए दी, ठीक है। मैनिपुलेशन क्या होता साहब, मैनिपुलेशन में हम ये कहते हैं बेटा कि ऊपरवा में एक तो काम कर दो सजनवा, क्या कर दे सर, एक तो घटा दो एक तो जोड़ दो बेटा, एक तो काम कर दो सजनवा, एक तो घटा दो और एक तो जोड़ दो सजनवा, और सर क्या हो जाएगा इससे, इससे हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 1 dx, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अच्छा अच्छा सर, सर ये तो फॉर्मूला हो गया ना सर, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब एक्स माइनस 1 dx प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये कट गया बेटा, कितना आ जाएगा, x3/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्या कहते हो बच्चों, समझ में आ गया या नहीं आया, क्या कहते हो बच्चों, समझ में आया या नहीं आया बेटा, ठीक है। क्या कहते हो बेटा ये बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। दोनों बढ़िया था सर, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी हाँ यस आ गया ना, हाँ दोनों बढ़िया था, ठीक है ठीक है, जो आपको इजी लगे बेटा, जो आपको इजी लगे बेटा, ठीक है। मेथड 1 रिपीट कर दो बेटा, मैं एक और सवाल ले लेता हूँ यार, क्या लगा है हर्ष, सुनो एक और सवाल ले लेता हूँ यार, क्या लगा है 70 देखो, 70 देखो, x पावर 7 x माइनस 1 dx, x पावर 7 लास्ट में x कैसे आया, x कहाँ आया यार, अरे 1 dx है ना बेटा, तो 1 dx कितना हो जाएगा, x नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ अरे 1 dx है ना बेटा, यहाँ पर ऐसे लिखने जाओगे तो ऐसे होगा ना कि एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स dx प्लस dx, ठीक है ना। कि क्या बार बार 69 69 69 स्वरूप लिखे हुए हो यार, dx है तो लिख तो दिए dx यार, हाँ स्वरूप बार बार तुम 69 69 कहा लिखे हो, 69 है तो मतलब था, बोलो मेथड 1, मेथड 1 बोला तो देख एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ उसी मेथड पर, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, देखो देखो फिर से देखो, ठीक है। फिर से तुम लोग को दूसरा मेथड समझ में आ गया और पहला नहीं समझा, अरे यार, अरे यार ये दूसरा, ये पहले वाला मेथड तो क्लास 9 में था, चलो फिर से बताता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो देखो प्यारे बच्चे एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो स्वरूप देख लो बेटा, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आता 69 69 तुमने 3 बार लिख दिया था, उसका मतलब क्या है, देखो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, मैं पहले मेथड 1 से ही बता रहा हूँ, मैं पहले मेथड 1 से ही बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए, ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से ज्यादा है, डिवाइड कीजिए, x माइनस 1 एक्स का पावर 7, x का पावर 6 टाइम में लेके चलिए, x का पावर 7 माइनस x का पावर 6, क्यों, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 7 है, तो बेटा 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो काम बन जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, यानी x का पावर 6 आ गया, प्लस x का पावर 5 टाइम में लेके चलिए,
कैसा? अच्छा ये निगेटिव होगा ना, निगेटिव टाइम हो जाएगा। अब कितनी बार में लेके चलो सर? एक्स क्यूब, कितनी बार में लेके चलो सर? अब एक बार में लेके चलिए। अब एक बार में लेके चलिए। अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करेंगे अथर्व? ये जो पूरा है ना, इसको सेपरेट लिखेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं बची है। ये जो पूरा है ना बेटा, इसको सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे क्या है, एक्स पावर 6, सुनिएगा ऐसे लिखेंगे, एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1। और देख, प्लस ये जो सबसे नीचे है, जो रिमाइंडर बचा है, ए 1 अपॉन एक्स माइनस 1। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि x के पावर 6 का क्या हो जाएगा, x का पावर 7/7, x का पावर 6/6, x का पावर 5/5, x का पावर 4/4, x क्यू बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और प्लस लॉग एक्स माइनस। क्या कहते हैं, समझ में आ गया क्या? बोलो स्वरूप, स्वरूप बोलो, स्वरूप और अथर्व बोलो। पहला मेथड क्लियर हुआ क्या? स्वरूप आ गया? ओके, क्लियर ना? ठीक है, ठीक है। अब इसका मैनिपुलेशन कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। इसका मैनिपुलेशन कैसे करते हैं बेटा, वो भी बता देंगे। ये 9th या 10th में था ना? हाँ, अब कहीं तो रहा होगा बेटा, मैंने कहा ना 9th या 10th में कहीं तो पढ़ना है बेटा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कहते हैं, इसका नाम है बेटा, ठीक है ना। अब जिसमें भी रहा हो बेटा, मुझे याद नहीं है, बट इसको ये पता है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो बता दो, इसका लिख लो इसको। इसका मैनिपुलेशन मेथड बेटा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ जगह नहीं है। प्लीज लिख लीजिए बेटा। हाँ प्लीज लिख लीजिए बेटा, मैं हट जा रहा हूँ, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक, मैं साइड हो जा रहा हूँ। प्लीज लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। आप पहले नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, मैं बता
अब यार ये तो मैंने कैलकुलेशन किया, लास्ट में 1 बच गया बेटा। हर बार 1 बचे ये जरूरी नहीं है बेटा, हर बार 1 बचे ऋतुजा ये जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। आइए आइए थोड़ा और बेटा पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसी का मैनिपुलेशन मेथड बताता हूँ। यार एक चीज पता नहीं तुम लोग को सिखाया है कि नहीं सिखाया, हमको लगता है डेरिवेटिव में सिखा दिए हैं क्या या नहीं सिखाए हैं, ठीक है। हाँ क्वोशिएंट में 1 बेटा, हमको बहुत कंफ्यूजन रहता है। अच्छा ये तो बेटा देखो, सुनो 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 सुनो, आप कैलकुलेशन करते जाइएगा, आपका अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन में जरूरी नहीं बेटा 1 ही या 2 भी आ सकता है बेटा, जरूरत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को प्लान करना होगा, ठीक है ना। अब बाकी हम बताते कि ज्यादा हमसे पूछो मत कि क्वोशंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, और क्या तो तुम लोग कहते हो ना हर रिमाइंडर क्या होता है, हमको ये पता है कि रिमाइंडर की वाला होता है। बाकी हाँ 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 ना, है ना, समझ गए कि तुम लोग खुद है समझदार हो। हम एक तरीका पता नहीं तुम लोग को बताया है कि नहीं बताए हैं, अगर बताए होंगे तो गुड है, नहीं बताए होंगे तो अभी बता भी देंगे। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैंने बताया होगा जब डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ। अब जरा बताना, अगर बता दिए होंगे तो ठीक है, नहीं भी बताए होंगे तो कोई बात नहीं है। अभी इसको नहीं नीचे नहीं रख करेंगे, बस इतना ही रख करेंगे, 70 को नहीं रख करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद उसको रख करेंगे, उसका मैनिपुलेशन मेथड बता देंगे। मैंने आप लोगों को यार वो बताया है क्या, थोड़ा याद करना, तो अब पता नहीं ये बात आज पता है 60 लोग हमारी क्लास में बैठे थे, 60 लोग, मजाक है बेटा। सुनो एक बात सुनो यार। सुनो प्यारे बच्चों बात सुनो, हाँ आज तो बवाले हो गया नहीं बात है। सुनो भाई, सुनो हाँ। सुनो, हाँ मैं क्या कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों, सुनो मैं ये बताता, ये पता नहीं बताया नहीं बताया कि बेटा जैसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और इसी तरीके से अगर बेटा मैं एक्स क्यू माइनस 1 लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसी तरीके से अगर मैं एक्स का पावर 4 माइनस 1 लिखूंगा तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 एक्स का पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये बताया है क्या डेरिवेटिव में, ये बताया था क्या बच्चे, हाँ पता है ना, ठीक है। हाँ 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 ये बताया था ना ये, हाँ मुझे लग रहा है बताया होगा, हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए ना, बस देखिए, बस 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 बस, तो इस पर वही लगा दीजिए। नहीं तुमको कैसे बेटा भूलेंगे, हैं तुमको पता है कि नहीं कि हमारे जीवन में 2 ही उद्देश्य हैं बेटा, पहले +1 और -1 तो जोड़ ही लेना है, ये उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन में बेटा 2 ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि बेटा मैं किताब लिखूं, ठीक है, मैं किताब लिखूं बेटा मैथ्स में, जिसका नाम होगा बेटा कि मैथमेटिक्स मेड इजी, ठीक है, किताब लिखूं मैं मैथ्स की जिसका नाम होगा बेटा मैथमेटिक्स मेड इजी, पहला। और दूसरा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ठीक है, चुनाव लड़ूंगा बेटा, और स्लोगन वोगन लिख कर तैयार है, पता नहीं तुम लोगों को बताया ही नहीं बताया है, स्लोगन वोगन लिख करके बेटा एकदम बता, तुम लोग ये बताया नहीं बताया बेटा, बताया है ना कि स्लोगन लिख करके तैयार है बेटा, हाँ पता है ना, अंधेरे में एक चिंगारी चंदन बिहारी, ठीक है बेटा, एकदम स्लोगन वोगन लिख करके तैयार है बेटा, ठीक है ना। पार्टी बेटा निर्दलीय समझे, और चुनाव चिन्ह होगा छाता, उसका भी स्लोगन लिख करके तैयार है कि चूंकि हमको राजनीति का कुछ नहीं आता जाता इसलिए अपना चुनाव चिन्ह है छाता, समझे। हाँ हाँ गुड 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 गुड, सुनो 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 बेटा सुनो, तो अब ये साहब ऐसा हो जाएगा कि सर माइनस वाले को आप रख लीजिए अपने पास, मेरा इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 x का पावर 6 प्लस x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको लिखेंगे। और इसका तो इंटीग्रेशन हमने पहले ही से लिख लिया है भाई कि लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस सी, और अब इसका क्या हो जाएगा देखो तो बेटा, अपॉन में x माइनस 1 लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर बेटा रहेगा x माइनस 1, साहब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, अब कर दो, क्या आ गया, x का पावर 7/7 x का पावर 6/6 x का पावर 5/5 x का पावर 4/4
x cube by 3 x square by 2 plus x plus log mod x minus 1. Is it okay, dear? हाँ. Is it okay, dear? Okay ना? ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे ना, इसको नोट कर लीजिए तो दोनों इकट्ठा रफ कर देंगे। इसको नोट कर लीजिए तो दोनों इकट्ठा रफ कर लेंगे बेटा, ठीक है, दोनों नोट कर लीजिए प्लीज। फिर एक और केस डिस्कस कर लेता हूं मैं। समझ गया ना? ठीक है, ठीक है, रफ करो क्या? रफ करो, हो गया? ओके, ठीक है, गुड गुड। अभी सबको रफ करता हूं। देखो, 2 फॉर्म हो गए। अभी अब तीसरा फॉर्म बता देता हूं बेटा। तीसरा फॉर्म, अच्छा ठीक है, ठीक है, जरूर जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो तीसरा फॉर्म बता देता हूं बेटा, लीनियर बाय लीनियर। 70 हो गए हैं बेटा। चलो कम से कम 72 तक तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग, 72 तक। और उसके बाद बेटा फिर बल्ले बल्ले देखिए। स्वरूप समझ लो कि इसके बाद ना बेटा खाना खाना है तुमको, ऐसा तेजी से लिखो। मम्मी ने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के रखे हुए हैं। ओके, ऐसे लिखना है बेटा। चलो हो गया ना? ठीक है, लिखना छोड़कर भाग जाएगा। हाँ क्या फील नहीं रहा? लिखा है कि इसलिए फील नहीं रहा? अच्छा, खा लिए हो इसलिए फील नहीं रहा? बात तमीज से सुबह सुबह उठे नहीं कि पहले खाने पर ही कूदा। चलो चलो दोस्त दोस्त आगे बढ़ते हैं सर। अब अगला जो फॉर्म है लीनियर बाय लीनियर।
भाई ऊपर वाले का पावर कम ही होना चाहिए बेटा, ये याद रखना है। माने सर आइदर मैनिपुलेट और यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। आइदर मैनिपुलेट और यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अच्छा साहब, अच्छा साहब, कैसा कैसा सुनिए सर, जैसे एग्जांपल मैंने लिख लिया, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि कैसा है, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 71, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। हम क्यों ये लगा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि ऊपर का जो पावर है वो नीचे से कम होना बेटा, इक्वल भी नहीं होना, कम होना, ये मजबूरी है बेटा, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए बेटा। कम होना माने कम ही होना बेटा। तो सर क्या किया जाएगा, तो देखिए ना मैनिपुलेशन लगा दूं क्या मैं, कैसा रहता है बेटा मेरा, ऐसा करना कि मेथड 1 मैनिपुलेशन। मैं चाहता हूं कि आप मैनिपुलेशन ही सीखिए, क्योंकि ना डिवीजन वाला तो मुझे पता है, बट डिवीजन वाले में क्या होगा ना बेटा कि वो टाइम टेकिंग होगा, डिवीजन वाला ना हमेशा टाइम टेकिंग होगा। हाँ, उससे आंसर 100% बेटा है कि गारंटी सही आएगा, लेकिन अगर आप मैनिपुलेशन सीखेंगे ना तो इससे आपका टाइम बचेगा बेटा। और एंट्रेंस में बेटा हमारा टाइम बचाना बहुत ही जरूरी होता है प्यारे बच्चों, एंट्रेंस में हमारा टाइम बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बेटा। ठीक है, सुनिए, बात समझिए बेटा, कैसा रहेगा बेटा, अभी कैसा रहेगा बेटा ये समझ लो। देखो आप मेथड 1 लगाइए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप खुद कह देंगे सर आ गया, सर कैसे हो जाएगा। अब यहां पर कर लीजिए, एक जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। टू प्लस 1 3, इकट्ठा रखिए, कैंसिल, dx का x आ जाएगा। आराम से बच्चे बताइए समझ में आया क्या, आराम से बच्चे बताइए समझ में आया क्या, आराम से बच्चे बताइए समझ में आया क्या, हाँ या ना में, समझ में आ गया ना। दिस इज योर मैनिपुलेशन मेथड, दिस इज योर मैनिपुलेशन मेथड, दिस इज योर मैनिपुलेशन मेथड। अगर ये मेथड नहीं समझा तो मेरे पास ऑल्टरनेट तरीके हैं। मेथड 2 क्या कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, दूसरा मेथड कैसा रहता है बेटा, दूसरा मेथड कैसा रहता है बेटा, थोड़ा सुनो, दूसरा मेथड कैसा रहता है बेटा, सुन लो, कि सर हमको तो कुछ आता ही नहीं है, तो भाई तुमको नहीं आता तो आप लिख लीजिए डिवाइड 1/2 से मल्टीप्लाई, कैसा हो जाएगा, x प्लस 3/2। प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा ये, माइनस, ये तो कट गया, 1 माइनस 3/2, सो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। सो आप यहां पर करेंगे हाफ, कैसा करता बेटा, ऐसा करता ना बेटा कि हाफ ये अलग और ये -1/2 अपॉन 2x प्लस 3, इसी का मुझे इंटीग्रेशन करना होता। क्या बेटा मैं 1/2 dx कर लेता, -1/2 dx अपॉन 2, हाँ है या ना है,
प्लीज बताइए। पक्का समझ में आ गया ना? पक्का समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है प्यारे बच्चों? एकदम क्लियर है ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर ना? इसको लिख लीजिए प्लीज, इसको लिख लीजिए प्लीज, प्लीज इसको लिखिए। हमने कहा आप बताओ यार, ये बताओ पार्थ अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ बेटा। समझ आ रहा है ना बेटा? अरे धीरे धीरे समझता है बेटा, एक दिन में कुछ नहीं समझता यार, एक दिन में फटाक से नोट करके बताइए। बिल्कुल, अभी अभी 1 से 2 लेक्चर और रुक जाइए प्रेरणा, 1 से 2 लेक्चर और रुक जाइए बेटा, मैं इकट्ठा ही आपको बता दूंगा कि कहां से कहां तक मॉड्यूल सॉल्व कर लेना है बेटा। बस 1 से 2 लेक्चर और बेटा, ठीक है ना? अरे भूषण, तुमने सुबह मुझे मैसेज भेजा, मेरे पढ़ने से पहले तुमने डिलीट भी कर दिया यार। ऐसा क्या लिख दिए थे यार? ऐसा कोई गाली भी तो नहीं लिख दिए थे यार? तुमने मैसेज लिखा और मेरे पढ़ने से पहले तुमने डिलीट कर दिया। उससे सुबह सुबह क्या हुआ कि ऐसा क्लास थी आज वो, तो मैं 9 बजे से क्लास करने गया था और ऐसे बोर्ड पे पढ़ा तो ध्यान ही नहीं दिया। सुनो आ गया ये, मैं क्या करता, चलिए हो गया क्या? अरे चुप रहो। ओके, जल्दी नोट करो बेटा प्लीज, जल्दी नोट करो। तुमको लगा था टीचर्स डे है? अरे यार, का बतिया दिए भाई। अगस्त है यार। डन, ठीक, डन, ठीक। तो अगला टॉपिक मैं आज नहीं स्टार्ट करता हूं बेटा, क्योंकि फिर वो लंबा चला जाएगा। हाँ ओके ओके ठीक है। अगला टॉपिक बेटा मैं आज नहीं स्टार्ट करता हूं क्योंकि लंबा चला जाएगा, फिर हम लोग अब कल स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है ना? सही है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सही है ना बेटा? हम अगले लेक्चर, हाँ, कल स्टार्ट करते हैं बेटा। कल आते हैं और कल फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? ओके देन, टिल देन टाटा बाय बाय। लिख लिया सबने ना? स्टॉप शेयर करूँ ना? स्टॉप शेयर करूँ ना? हाँ बेटा बाय बाय। ठीक है, ओके बेटा बाय।